स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे थंबनेल, डेली करेंट अफेयर्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है डेली पढ़िए, आप लोग करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़िए ताकि जो है फिर एक दिन बोझ ना रहे करेंट अफेयर्स का, ठीक है, इसलिए आप लोग रेगुलर पढ़िए। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जो है APJ अब्दुल कलाम का यह कहना है कि आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं तब तक सीक्रेट रखिए जब तक जो है आप सफल नहीं हो जाते। अगर सफलता मिल जाएगी तो सफलता ही शोर मचा देगी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और सीक्रेट रखिए, सफलता ही शोर मचाएगी। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। आज का करेंट अफेयर्स 24 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अंकटाड की विश्व निवेश जो है ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है भारत को स्थान 15वां मिला है, ठीक है। और फर्स्ट स्थान किसे मिला है? तो USA को मिला है और सेकेंड स्थान चाइना को। 2024 में भारत को जो है स्थान 15वां मिला है, ठीक है। और ये अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था अंकटाड है। और अंकटाड की स्थापना कब हुआ? तो 1964 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंकटाड की स्थापना 1964 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस बार जो है 43% की कमी आई है, ठीक है। भारत में जो है विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 43% की कमी आई है, ठीक है। अब आया है जो रिपोर्ट आया है ये सूचकांक जिसे इंडेक्स कहते हैं। तो देख लेते हैं इंडेक्स, जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे बताइएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 134वां, ठीक है, जिसे HDI कहते हैं। HDI में भारत का स्थान 134 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129वां है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 129वां है। और उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में भारत का स्थान क्या है? तो 176वां है, ठीक है। 180 में से 176वां स्थान है। और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान तो 93वां है, ठीक है, 93। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है इंडेक्स से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जून को, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 23 जून 1894 में हुआ था, ठीक है। और इस बार 2024 का थीम है चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या है? चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं, ठीक है। और ये जो है कब मनाया गया? तो 23 जून को, ठीक है, ऑप्शन डी। बताइएगा फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो एथेंस में। और कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस। और कब हुआ? तो 1896 ईस्वी में। बताइएगा 32वां ओलंपिक जो है कहाँ हुआ? तो टोक्यो में। कब हुआ? 2020 में, ठीक है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान जो है 48वां है, ठीक है। और 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जीता था भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? ठीक है, 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो तजाकिस्तान देश जो है वहाँ पे 96% मुस्लिम आबादी है, फिर भी जो है उस देश ने महिलाओं को हिजाब, जिसे हम लोग बुर्का कहते हैं, इस पे पहनने पर पाबंदी लगाई है, ठीक है। ऑप्शन डी तजाकिस्तान, ठीक है। बताइएगा तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और वहाँ के जो है राष्ट्रपति रहमान ने ऐसा जो है बिल पारित किया है कि महिलाओं को हिजाब पर पाबंदी, ठीक है, यह बिल पारित हो चुका है। और ईद के जश्न में बच्चे शामिल नहीं होंगे। वहाँ के राष्ट्रपति जो है यह बिल पारित हो चुका है, वहाँ बोले ईद के जश्न में बच्चे शामिल नहीं होंगे और महिलाओं को हिजाब पर पाबंदी
लगाया गया है, ठीक है। यह बिल पारित हो चुका है तजाकिस्तान में, और वहाँ पे 96% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, देश है, ठीक है। 96% मुस्लिम आबादी वाला देश है, और ऐसा वहाँ यह नियम लागू किया गया है। ऑप्शन डी तजाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो हाल ही में भारत के घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान तीसरा मिला है, ठीक है। जो है घरेलू क्षमता, भारत के घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर भारत को स्थान तीसरा मिला है। फर्स्ट स्थान किसे मिला है? यूएसए को, जहाँ 86 मिलियन है, ठीक है। और सेकेंड स्थान चाइना को 68 मिलियन, और इंडिया जो है तीसरे नंबर पर 5.5 मिलियन है, ठीक है। और चौथे पे ब्राज़ील है। तो भारत को घरेलू एयरलाइन बाजार की क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में जो है भारत और श्रीलंका समुद्री बचाव समन्वय केंद्र प्रारंभ किया है, ठीक है। भारत इसमें जो है $6 मिलियन अनुदान करेगा। इस समन्वय योजना में भारत $6 मिलियन अनुदान करेगा, और यह सहमति भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रणनील विक्रमसिंघे के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। और इस बार जो है बताइएगा, भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन कौन युद्ध अभ्यास होते हैं? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच? तो भारत और श्रीलंका। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका। बताइएगा पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका, ठीक है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका। बताइएगा मटाले एयरपोर्ट जो है किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है, और मटाले एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो मटाले एयरपोर्ट जो है भारत और रसिया के सहयोग से बनाया जा रहा है, और मटाले एयरपोर्ट जो है श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। बताइएगा हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का है, ये बहुत फेमस बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन जो है श्रीलंका लगाना है, ठीक है। आंसर इसका श्रीलंका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोंच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोंच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। ऑप्शन ए गोल्डन थ्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो कनाडा में। ये जो है बम विस्फोट एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट जो है ये मॉन्ट्रियल से दिल्ली फ्लाइट के लिए रवाना हुआ था, और इसी बीच जो है यह दुर्घटना बम विस्फोट हुआ था। वो जो जाँच है लगभग 39 वर्ष पूर्ण हो चुका है, और अभी तक जांच चल रहा है, ठीक है। और ये जो है कनाडा की सबसे लंबी जांच है। ये जो है 1985 में हुआ था यह दुर्घटना कनाडा में, जो अभी तक जो है कनाडा का सबसे लंबी जांच यही है। एयर इंडिया कनिष्क फ्लाइट 182 बम में विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो कनाडा में, ठीक है। अभी तक जो है जाँच चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीलंका में, ठीक है। पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? श्रीलंका में। ये बौद्ध से संबंधित है यह उत्सव। बताइएगा श्रीलंका में जो है बौद्ध को प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने जो है अशोक ने किसे भेजा था? तो अपने पुत्र एवं पुत्री को, संघमित्रा एवं महेंद्र को, ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पोषण उत्सव कहाँ होगा? तो श्रीलंका। हाल ही में खलुबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो खलुबार युद्ध स्मारक जो है जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ, और ये एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में खोला गया। तो हाल ही में खलुबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन सी लद्दाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ठीक है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590/2024 IS 18606/2024 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वाहन से, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590/2024 और 18606
2024 का संबंध किससे? ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ और आप सभी अपने अपने टाइम पर सभी क्लास कीजिएगा, जो कि 1 से 1.5 घंटा में जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। मतलब सभी क्वेश्चन चाणक्य नीति क्लासेस के जितने भी जो है वीडियो है 1 से 1.5 घंटा में, एक दिन में 1 से 1.5 घंटा होता है और 1 से 1.5 घंटा में करेंट अफेयर्स, उसके साथ RPF SI स्पेशल क्लास जो कि चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, और शाम को जो है ग्रुप डिस्कशन NCERT सार संग्रह का और समान अध्ययन और समान विज्ञान का, जो कि होमवर्क दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग जरूर जुड़े टेलीग्राम चैनल, चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और यूट्यूब पे जो है यही अभी जो है @ लगा कर करना पड़ता है, @चाणक्य नीति 180। तो अब ये यूट्यूब पे जुड़ पाइएगा, क्योंकि चैनल नया रहने के कारण जो है अभी ग्रो में नहीं आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।